हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ये देखने वाले हैं कि हम 5 नंबर का प्रश्न कैसे लिखेंगे एमपीपीएससी मेंस में। किस तरह से आपको कितना पेज कितना लेना है, किस तरह से आपको आंसर को ड्राफ्ट करना है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो, एमपीपीएससी मेंस हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसकी तैयारी मैं अपने चैनल पर कराती हूँ। इसके अलावा जिस नोट से आज मैं पढ़ा रही हूँ वो मेरी एमपीपीएससी मेंस के पैकेज का ही रिव्यू है। अगर आप मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र की फाइल देखेंगे तो मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र की फाइल इसी तरह से आपको मिलेगी, यही नोट्स आपको मिलेंगे। इसी तरह से हैंड रिटन फ्लो चार्ट सहित जो है नोट्स हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग को समझाकर हरित क्रांति के प्रभाव आपको समझाना है। अब देखिए मैंने इसको कितने पेज में दिखाई दे दी, देखिए केवल इतना सा हमने लिखा है, इतना सा कवर किया है। इसमें हमने इंट्रो डाला है और जो उन्होंने पूछा है बस उतना ही लिखना है। जितना पूछा है केवल उतना ही आंसर लिखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, क्योंकि हमें टाइम बचा के चलना है। टाइम हमको 11 नंबर के क्वेश्चन में और ज़्यादा से ज़्यादा देना है और ये कोशिश करना है कि 5 नंबर का जो प्रश्न है एक पेज में 2 आंसर आपके हो जाएं। और फ्रेंड्स, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं एमपीपीएससी मेंस के तो ले सकते हैं। 40 बुकलेटें आपको मिलेगी, इसी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, फ्लो चार्ट में मिलेंगे। भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास ये 7 से 8 दिन में पहुंच जाएंगे। बाय कुरियर आपके पास पहुंचेंगे। आपको पेमेंट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस पर आपके बाय कुरियर आपके पास ये पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग है। मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग का गठन कब हुआ था? हमने लिख दिया 2006 में हुआ था। फिर हमने लिखा उद्देश्य किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाना तथा खेती को लाभकारी बनाना मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग का उद्देश्य है। अब हमको इस पर हरित क्रांति के क्या प्रभाव हुए इस पर, तो हरित क्रांति के प्रभाव क्या हुए? उत्पादन में वृद्धि हुई, प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि हुई, मशीनीकरण हुआ, क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि हुई। क्षेत्रीय विषमताओं से मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, अनाज उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया और किसी एक क्षेत्र में बहुत कम हुआ है, तो क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि हुई। कृषकों की आय विषमताओं में वृद्धि हुई। कोई किसान बहुत ज़्यादा उसने अपने बहुत ज़्यादा उर्वरकों का यूज़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा मशीनीकरण कर लिया, पैसे वाला है, तो उसकी आय बहुत ज़्यादा बढ़ गई और गरीब किसान और गरीब होता गया, तो कृषकों की आय विषमताओं में वृद्धि हुई और अधिक उपज देने वाली भूमि में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से हम देखिए हमने मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग को लिख भी लिया पूरा और हमारा कंप्लीट भी हो गया और हमारा आधा पेज में भी हो गया। तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर का आंसर करना है। अब अगर आपसे पूछते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसलों पर प्रकाश डालिए, अगर आपसे पूछते हैं कि 5 नंबर में पूछते हैं तो आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसलें डालना है। जैसे कि 4 डाल दी, ये अपन ने इंट्रो में डाल दिया। फिर गेहूं के आगे एक लाइन लिख दी, चावल के आगे एक लाइन, मक्का के आगे एक लाइन और ज्वार के आगे एक लाइन। आपको ये खाद्य फसलों, यहाँ पे सोयाबीन आपको नहीं डालना है, सोयाबीन खाद्य फसल नहीं है ना। तो गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार मेन खास खाद्य फसल है, तो आपको इनको एक एक लाइन आपके इनके बारे में डाल देना। अगर ये बाई चांस आपसे 11 नंबर में पूछते तो कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले गेहूं का देखते हैं, तो गेहूं सबसे पहले किस चीज़ की फसल है? जो फसलें होती है 3 प्रकार की होती है, एक होती है रवि, एक होती है खरीफ और एक होती है जायद। जो गेहूँ है वो किस प्रकार की फसल है? रवि की फसल है। इसका उत्पादन किस ऋतु में होता है? तो शीत ऋतु, उष्ण और ग्रीष्म ऋतु में इसका उत्पादन होता है। गेहूं के लिए कितना टेम्परेचर या तापमान चाहिए होता है? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए चाहिए होता है। वर्षा कितनी चाहिए होता है? 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा चाहिए होता है। मध्य प्रदेश में देश का 14.2% गेहूं उत्पादित होता है। कितना होता है? 14.2% गेहूं मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है देश का। सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का कहाँ पे होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन होता है होशंगाबाद, विदिशा, सीहोर और भारत में द्वितीय स्थान है मध्य प्रदेश का गेहूं उत्पादन में। तो हमने ये गेहूं के बारे में लिख दिया। अब हम चावल के बारे में पढ़ेंगे तो ये खरीफ की फसल है, उष्णकटिबंधीय ये फसल होती है। सर्वाधिक उत्पादन अगर हम देखें जाए चावल का तो कहाँ पे होता है? बालाघाट में होता है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी जिले जो बालाघाट के वहाँ पे तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। उत्पादन 2017-18 में 7,305 मीट्रिक टन हुआ था और देश का 3% ये उत्पादन करता है। अब हम पढ़ते हैं मक्का, तो मक्का मुख्य खरीफ की फसल है। खाद्य फसल के साथ साथ कच्चा माल भी है मक्का। तापमान 21 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वर्षा कितनी होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर। खेती असमतल तथा कम
उपजाऊ भूमि पर होती है। 2017-18 में उत्पादन कितना है 1317,000 मीट्रिक टन। और सर्वाधिक उत्पादन होता है मक्का का धार, छिंदवाड़ा, बड़वानी में। फ्रेंड्स आपको मेरे नोट्स में डाटा भी मिलेगा कि कितना कहाँ पे क्या उत्पादन, और ऊपर से ये कहीं कहीं पे इस तरह के बार ग्राफ का यूज़ भी किया गया है जो आपको एग्जाम में करना है। अब हम देखते हैं ज्वार। तो उत्पादन रबी और खरीफ दोनों मौसम में होता है। क्षेत्रफल तथा उत्पादन में चौथा स्थान है। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। मृदा यहाँ की जलोढ़ लाल मध्यम काली है। उत्पादन 6 लाख मीट्रिक टन होता है। वितरण कहाँ है, निमाड़ और मध्य सतपुड़ा क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हमने देखो जो मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसलें हैं उनको कवर किया है। तो आपको निष्कर्ष में लिखता है, निष्कर्षतः मध्य प्रदेश खाद्य उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष स्थान देश में रखता है। अब हम अगर पूछा जाए आपसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की स्थिति समझाओ, सोयाबीन की स्थिति समझाओ, तो आपको इतना सा ही 5 नंबर में लिख देना है। अगर ये ज़्यादा 11 नंबर में पूछते हैं तो आपको सोयाबीन की वृद्धि के कारण क्या है, इनका मतलब आंकड़ा कितना है, कितना टन यह होता है, तो आपको ये सभी लिख देना है। सोयाबीन की स्थिति में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में तिलहन फसलों में सोयाबीन सबसे पर खाद्यान्न फसलों में नहीं आता है, ये तिलहन फसलों में आता है। ये खरीफ की व्यापारिक फसल है, ये भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन देखा जाए सोयाबीन का तो हमारे मध्य प्रदेश में होता है। इसलिए भारत को मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश भी कहते हैं। उत्पादन और अगर देखा जाए तापमान कितना होता है 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 70 से 120 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में देश की 51.3% सोयाबीन का उत्पादन होता है। देश की कुल सोयाबीन का क्षेत्र का आधे से अधिक मतलब 56.7% भाग कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। 2017 में उत्पादन कितना है सोयाबीन का 5,321,000 मीट्रिक टन है। और सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन है सोयाबीन के, तो धार है, उज्जैन है और मंदसौर है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की वृद्धि के कारण क्या है, तो भौगोलिक स्थिति अगर मध्य प्रदेश की सोयाबीन के उत्पादन के अनुकूल है, जैसे तापमान, वर्षा तथा मिट्टी, तो जो भौगोलिक स्थिति है भारत की मध्य प्रदेश की वो ऐसी है जो सोयाबीन के उत्पादन के अनुकूल है। मतलब यहाँ पे सोयाबीन अच्छे से उत्पादित हो सकता है। सोयाबीन के लिए न्यूनतम सिंचाई की आवश्यकता होती है जो मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिए अनुकूल है। यह तिलहन फसल के साथ साथ नगदी फसल भी है। मतलब ये जायद फसल के रूप में, नगद के रूप में भी, नगदी फसल के रूप में भी इसका उपयोग होता है तथा ये कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग होती है। तो ये सोयाबीन जो है कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग की जाती है, तेल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर फ्रेंड्स इस प्रकार से ये कपास की फसल पर है। तो आप देखिए कपास की फसल को भी हम 5 नंबर में किस प्रकार ड्राफ्ट करना है। ये व्यापारिक फसल है, खरीफ की फसल है। उत्पादन की शर्तें कौन कौन सी हैं, किस प्रकार का पौधा, तापमान, वर्षा, फिर यहाँ की मृदा कैसी है, और फिर यहाँ पे कितनी किसी भूमि पर खेती की जाती है कपास की, पिछले वर्षों में सर्वाधिक उत्पादन जिले। तो इस प्रकार से हम 5 नंबर के आंसर को अपने ड्राफ्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी प्रकार के और आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको इसी प्रकार के आंसर मिलते रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रीलिम्स के लिए भी एन सीरीज़ चल रही है तो वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बहुत सारी क्लासेस मेरे चैनल पर चल रही है, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप एमपीपीएससी मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं 40 बुकलेट, इनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। इसके साथ ग्रुप में भी आपको तैयारी कराई जाती है तो आप इसको ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।